तो सबसे पहले तो बताइए कि गाजी ब्रोथा तरक्की अदारा जो है जी। इसके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं और किस तरह आप नाजरीन को, हमारे फार्मर्स को, हमारे खवातीन को फैसिलिटेट कर रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच जी। बेसिकली गाजी ब्रोथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जब डेवलप हो रहा था तो उस वक्त ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। तो बेसिकली शुरू का मैंडेट तो इसका थोड़ा डिफरेंट था, लैंड कॉम्पनसेशन के हवाले से था, लेकिन क्योंकि हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन NRSP थी, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम नेटवर्क, तो उसके तहत फिर हमारा डेवलपमेंट साइट पर काम रहा सन 2003 से लेकर। जो हमारे जैसे RSPs तकरीबन 13 RSPs पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो ग्रास रूट लेवल पर है। नीचे जो फार्मर्स हैं, हमारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस 3 टियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे गली मोहल्ले की सतह की तंजीमात हैं, गाँव की सतह की विलेज ऑर्गेनाइजेशन है और एपेक्स बॉडी यूनियन काउंसिल की सतह की है। तो इनके लिए हमें तमाम वो काम करने होते हैं जो इनके लिए लाइवलीहुड भी डेवलपमेंट हो सके। एंटरप्रेन्योर, हम वुमेन एंटरप्रेन्योर पर ज़्यादातर फोकस करते हैं और जहाँ जहाँ जिस किस्म की रिक्वायरमेंट होती है, ख्वाह वो उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग्स के हवाले से हो, फाइनेंशियल सपोर्ट के हवाले से हो, तो वो गाजी ब्रोथा तरक्याती इदारा प्रोवाइड करता है। बहुत आला। पीनट एक ऐसी चीज़ है जो कि कैश क्रॉप गिनी जाती है। तो अभी हमने ये देखा है कि जो इन्होंने वैरायटीज़ डेवलप की हैं वो फार्मर्स तक नहीं पहुंच पाई हैं। मतलब इस वक्त जो आप देखें कि बारिश और जिस तरह क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट आ रहा है, तो उसमें ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ बहुत ज़रूरी थी। तो फार्मर को एजुकेट करना, और इस दफ़ा हमने एनालाइज़ किया है कि हेल ऑफ डिफरेंस है। जो कन्वेंशनल सीड यूज़ कर रहे थे उनकी प्रोडक्टिविटी ना होने के बराबर है, और जो इन्होंने जो ग्राउंड नट स्टेशन की काविशों से साल की मेहनत से रिसर्च करने के बाद एक फ़ख्रे अटक या अटक 2019 बीज डेवलप हुआ है, तो उसको फार्मर तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। बड़ा इनकलाब है जी। यहाँ पे इन्होंने बहुत सी मशीनें जो इंट्रोड्यूस कराई हुई हैं और ये बेसिकली ये ट्रेनिंग सेशंस कराते हैं कि जैसे देखिए अभी पीनट बटर जो है, ये जो बारी के तावन के साथ इन्होंने पीनट बटर को डेवलप किया है। इसी तरह बाकी बहुत से प्रोडक्ट हैं। पीनट जो है ग्राउंडनट ऑयल इन्होंने जो है ये डेवलप किया है। इसी तरह इन्होंने यहाँ पे पीनट का जो है पीनट मिल्क जो है ये बनाया है, और पीनट के बिस्किट्स हैं और पीनट की बर्फ़ी बड़ी, जो अभी हम इसको टेस्ट भी करेंगे। इसी तरह पीनट का आप देखें केक जो है पूरा प्रॉपर्ली बनाया गया है। पीनट की जो है पेस्ट्रीज़ हैं। पीनट के जो है ये क्या साहब, पीनट के कबाब हैं बेहतरीन। ये पीनट के कबाब बनाए गए हैं जी। और इसी तरह पीनट की गचक जो है वो डेवलप हुई है। तो ये पीनट के बिस्किट्स साथ बने हुए हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। पीनट का ऑयल भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, बड़ी छोटे यूनिट जो डोमेस्टिक लेवल पे लग सकते हैं। तो अदान साहब ये बहुत अच्छा कावश है कि फार्मर जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं और उनको बड़ा ज़रूरी है कि उनकी जो ख़वातीन हैं घर में, हम अक्सर बात करते होते हैं कि अगर हमारे फार्मर 6 महीने धूप में खड़े होकर उगा सकते हैं तो छाँव में बैठ के उसको वैल्यू ऐड क्यों नहीं कर सकते। एग्जैक्टली मसला यही है तारिक साहब। देखें, फार्मर्स का जो सेकंड इशू सबसे पहले तो है कि पर एकड़ यील्ड को इन्हांस किया जाए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की जाए। फॉर इंस्टेंस हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी या ऑप्टिमल लेवल तक आ गई। अब सेकंड स्टेज है मार्केट करना। अब मार्केट में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो मिडल मैन है, मिडल मार्केट है जिसको हम आड़ती कहते हैं, जो हमारा यहाँ पे चल रहा है, वो अर्न कर जाता है, फार्मर के पास फिर भी नहीं आता। फार्मर जो पूरी 6 महीने 5 महीने या साल की फसल की पूरी मेहनत करता है, तो वो फिर मरहूने मेहनत होता है, उसको पे बैक करना होता है। कहीं फर्टिलाइज़र उधार ली, कहीं बीज उधार लिया, कहीं स्प्रे उधार लिए, कहीं खादें उधार ली, वो बेचारा परेशान होता है। तो अब हम उस तरफ भी जा रहे हैं कि एक तो इनके ग्रुप्स ऑफ फार्मर्स बनाए जाएं, और बना भी लिए हमने बहुत सी, हमने फार्मर्स की हमने कॉन्स्टिट्यूट कर दी हैं, उनके फोरम्स डेवलप कर दिए, फार्मर्स ग्रुप्स, और वो हमने क्रॉप स्पेसिफिक कर दिए। मतलब हमने देखा है कि अगर वीट का है तो वीट है, ऑलिव का जैसे आपने देखा होगा ग्रुप बड़ा ज़बरदस्त कामयाबी से चल रहा है, इसी तरीके से पीनट का ग्रुप भी है। अब दूसरा जो मैं आपसे बात कर रहा था कि अब उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो ये अपना आइटम रॉ फॉर्म में ना बेचें, बिल्कुल ठीक, इसको वैल्यू एडिड करें। और वैल्यू एडिड में आप 4 टाइम्स 5 टाइम्स, इवन हमने देखा है 10 टाइम्स तक आप प्रॉफिट ले सकते हैं। अदान साहब, ये जो मशीनें आपने इंट्रोड्यूस कराई हैं, इसमें जो ट्रेनिंग आप कराते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ये ताकि हमारे नाज़रीन सुने कि आप फार्मर्स को किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं और क्या क्या ट्रेनिंग क्या क्या करा रहे हैं। असल में जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, हमारा काम ब्रिज करने का। अब इंडस्ट्री मौजूद है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर मौजूद है और लोकल मैन्युफैक्चरर है।
ये पीनट बटर मशीन वो बना रहे हैं। ठीक। अब थोड़ी सी फार्मर को टेक्निकल एजुकेशन देनी है, थोड़ी सी, तो और ये इस इतनी ज़्यादा महंगी भी बटर नहीं है। मशीन की क्या प्राइस है? ये इसकी? 2,50,000 के राउंड है। बिल्कुल। और बल्कि जो छोटी होममेड ये मशीन है ऑयल की, आप देख रहे हैं, जी जी, ये 70 to 80,000 की है, बिल्कुल। और ये लोकल मेड है। सही। और इससे आप पीनट ऑयल हासिल करते हैं, और आपको हैरत होगी सुनकर, जो यहाँ की वैरायटी है 50 to 60% ऑयल है। ऑयल है, बिल्कुल। मतलब आपका 1 kg से आप ½ लीटर से ज़्यादा ऑयल हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें कुछ भी नहीं है, ये किस्म का अगर छोटे लेवल पे कोई बंदा करना चाहे तो अपने ब्लेंडर मशीन से भी कर सकता है, बिल्कुल कोई ठीक। रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये रिच प्रोटीन है, बच्चों के लिए सुबह टोस्ट पर स्प्रेड के तौर पे यूज़ करना, घर में बैठकर एक 4 दीवारी के अंदर एक औरत अपना घर का रोज़गार बासानी कमा सकती है। अच्छा, ये जो अदनान साहब आप एक ये सारी प्रोडक्ट बन जाती हैं, जी जी, ब्रांड हो जाती हैं, आपने ब्रांड करना सिखा दिया सही और उनको वैल्यू एडिशन भी सिखा दी। जी जी, अब है उनको मार्केट के साथ कनेक्ट करना। एग्जैक्टली, ये इसमें 2 तरीके हैं, डायरेक्ट फ्रॉम द फार्मर, डायरेक्ट टू द कंज्यूमर। बिल्कुल। तो आप इसके लिए जो आप अभी जैसे बता रहे थे कि आप कुछ फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ नेशनल बिल्कुल, डेज, बिल्कुल। तो ये बड़ा ज़रूरी है हमारे नाज़रीन को पता चलना कि ये गाजी ग्रोथा तरक्की इदारा है, कब कब ये इवेंट जो है कराते हैं, या इसके जो आपके जो वैल्यूडेशन के जो आप जी जी, इनकी ट्रेनिंग्स कराते हैं उसके कहाँ पे अनाउंस होता है ये सारी? बेसिकली अभी हमने इसको रिसेंटली स्टार्ट किया, ये तो 8th नेशनल फेस्टिवल तो हो चुका है। बिल्कुल ठीक। हमारी टेक्निकल ट्रेनिंग्स मल्टी सब्जेक्ट्स पर होती है, ठीक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है। ठीक। वो हमारा थ्रू आउट अ ईयर प्रोग्राम होता है। मतलब अगर हम पीनट के हवाले से करें तो हमने अभी ये स्केड्यूल किया है कि हर माह में कम से कम एक ट्रेनिंग ज़रूर कंडक्ट करवाएं। बिल्कुल वो ठीक। ग्रुप्स ऑफ फार्मर्स आएँ और हम ट्रेनर्स वहाँ से इनवाइट करते हैं मुख्तलिफ इदारों के साथ, वो उनको वो ट्रेनिंग देंगे। तो इंशाल्लाह ये ज़रूर हमें उम्मीद है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, फार्मर अब की मजबूरी बन चुका है इस तरफ जाना, बिल्कुल ठीक। क्योंकि उसको जब वो एट द एंड ऑफ द डे देखता है कि मैंने इतनी स्पेंडिंग की है, इतनी मेहनत की है, और मुझे ये मार्केट इतना रिस्पांस नहीं दे रही, तो उसको वैल्यू एडिड की तरफ जाना है, बिल्कुल और ये जाना चाहिए। तभी हम सेल्फ सफिशिएंट भी होंगे और ये तरक्की का मनाज़िर ज़रूर तय